प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुशील नाम का एक अत्यंत गरीब किंतु ईमानदार ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता, लेकिन गरीबी के कारण वह विधिवत पूजा पाठ नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। एक वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन ब्राह्मण दंपति के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी ने निश्चय किया कि वह महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करेगी। उस दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ी काटने गया ताकि कुछ धन कमा सके। जंगल में घूमते घूमते उसे एक बेल वृक्ष दिखाई दिया। थकान के कारण वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। अनजाने में हुई शिव पूजा। रात में जागते रहने के लिए ब्राह्मण बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। साथ ही उसके लोटे से पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार अनजाने में ही बेलपत्र अर्पण और जलाभिषेक होता रहा। उधर ब्राह्मण की पत्नी घर पर बिना अन्नजल के जागरण करती रही और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करती रही। भगवान शिव की कृपा। प्रातः होते ही भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजा पूर्ण कर ली है। इससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे धन धान्य, सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष का वरदान दिया। ब्राह्मण जब घर लौटा तो उसका जीवन पूर्णतः बदल चुका था। राजा चित्रभानु की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक राजा था। उसे पूर्वजन्म की स्मृति थी। उसने बताया कि पूर्वजन्म में वह एक शिकारी था। एक बार शिकार के पीछे पीछे वह जंगल में भटक गया और रात होने पर एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था। रात भर उसने जागरण किया, बेलपत्र गिराए और जल टपकता रहा। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।